So hello dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला चैप्टर। आज पहला लेक्चर है इसका, ठीक है। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो बने हैं इनवर्स फंक्शन से। किससे बना है? इनवर्स फंक्शन से। और इनवर्स फंक्शन किससे बना है? फंक्शन से। तो मैं आपको बेसिक डिटेल बताऊंगा फंक्शन की और इनवर्स फंक्शन की, फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये तो बेटा आपने पढ़ा हुआ है पहले कि फंक्शन क्या है। लेट एफ कोई फंक्शन है x टू y। फंक्शन क्या बोलते हैं? फंक्शन इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट x टू सेट y such that each element of x is associated to an element of y। x का हर एक एलिमेंट y के किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे है 1 2 3, यहां पे है ABCD। तो लेट अस सपोज ये 1 है a के साथ एसोसिएट, 2 भी a के साथ एसोसिएट है और 3 c के साथ एसोसिएट है। यहाँ पे इसको हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं। ये जो y है दिस इज रेंज, या इसको हम आउटपुट भी बोल देते हैं, रेंज भी बोल देते हैं, आउटपुट बोल देते हैं, या फिर इमेज भी बोल देते हैं। x को हम डोमेन भी बोल देते हैं, ठीक है ना, या इनपुट भी बोल देते हैं, या फिर प्री इमेज भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक है आपका। और ये जो y सेट है ये है कोड डोमेन। क्या है? कोड डोमेन। रेंज अलग होती है, कोड डोमेन अलग होती है। रेंज हमेशा सबसेट होगी कोड डोमेन का। सबसेट मींस बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। ये तो हो गया बेटा हमारा फंक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद देखो इनवर्स फंक्शन क्या होता है। देखो हमारे पास कोई f फंक्शन है सेट x टू सेट y, ठीक है ना, सच दैट y इक्वल टू f ऑफ x। अगर हम ऐसा कोई फंक्शन डिजाइन कर सके g जो y टू x है और x किसके इक्वल है? g ऑफ y के, देन इसे क्या बोलेंगे? इनवर्स। क्या बोलेंगे? इनवर्स फंक्शन। g यहां पे क्या होगा? इनवर्स ऑफ f। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि गॉफ जो है वो ix के बराबर आएगा और फॉग जो है वो iy के बराबर आएगा। मींस गॉफ का मतलब क्या होता है? g ऑफ fx। ये आइडेंटिटी फंक्शन बनाएगा x में क्यों? क्योंकि x है डोमेन f की। और फॉग जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन बनाएगा y में क्यों? क्योंकि y है डोमेन g। ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इजीली पढ़ लो, इसकी डिटेल हम करेंगे फंक्शन वाले चैप्टर में। सो g क्या है? इनवर्स ऑफ f यहां पे, ठीक है। तो f क्या है? फंक्शन x टू y, g क्या है? फंक्शन y टू x। जहां से आप एक चीज नोट कर सकते हो कि जो इसकी डोमेन है f की, किसकी इक्वल है? रेंज ऑफ g के। यहां पे ये दोनों इक्वल है। और जो रेंज है f की वो किसकी इक्वल आ गई? डोमेन ऑफ g। सो अगर ऐसा चीज है तो इट मींस ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन की बेटा एक कंडीशन है कि फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 एंड ऑन टू। क्या होना चाहिए? फंक्शन हमारा 1 1 एंड ऑन टू। अभी देखो 1 1 फंक्शन क्या होता है? 1 1 फंक्शन क्या है कि अगर हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है उसे बोलते हैं 1 1 फंक्शन। जैसे यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे मैं ABCD लगा देता हूँ। यहाँ पे 1 की इमेज क्या है? A, 2 की इमेज है B और 3 की इमेज लेट अस सपोज D। यहाँ पे हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक है। एवरी एलिमेंट शुड हैव यूनिक इमेज। इसे बोलते हैं 1 1 फंक्शन। अगर दो एलिमेंट्स हैं, दोनों डिफरेंट है, दोनों की इमेज एक ही है, देन वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 की इमेज A है, डिफरेंट है, 2 की इमेज A नहीं हो सकती, 2 की इमेज कुछ और होगी A को छोड़ के। वैसे 3 की इमेज A या B नहीं होगी, कुछ और होगी। इसको बोलेंगे 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट आ जाता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी राइट साइड पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे A और B, लेट अस सपोज 1 की इमेज A है, 2 की इमेज A है और 3 की इमेज B है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेंज शुड बी इक्वल टू कोड डोमेन। मैंने आपको क्या स्टार्टिंग में बोला था कि रेंज जो है सबसेट होता है कोड डोमेन का, बट रेंज इक्वल भी हो सकती है। अगर रेंज और कोड डोमेन दोनों इक्वल होंगे देन फंक्शन क्या होगा हमारा? ऑन टू। सो ऑन टू मींस रेंज में सारी वैल्यूज आ जाएंगी कोड डोमेन की, इसको ऐसा बोल सकते हैं। और 1 1 का मतलब सारी वैल्यूज डिफरेंट होगी, सारी सबकी इमेज डिफरेंट होगी, ठीक है, आउटपुट में। तो 1 1 एंड ऑन टू क्या हो जाएगा? जिसमें 1 1 की कंडीशन भी होगी और ऑन टू भी होगा। 1 1 मींस हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज भी होगी, पहली बात। दूसरी बात, राइट हैंड साइड पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। जैसे ये मैं लिख देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो 1 की इमेज यूनिक है, A है, 2 की इमेज C है और 3 की इमेज B है। तीनों यूनिक है, तीनों की इमेजेस यूनिक है। ऐसा तो नहीं है ना कि 1 की इमेज A है और 2 की इमेज B है, ऐसा तो नहीं है,
ठीक है। सो इट मींस ये 1 1 भी है। दूसरी बात यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली भी नहीं बचा, इट मींस ये ऑन टू भी है। सो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होना चाहिए अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। तो यही कंडीशन बेटा हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लगाएंगे। मींस जब हम इनवर्स निकालेंगे, ठीक है ना, साइन कॉस टैन का और उनके इनवर्सेस का, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू। अभी हमने बेटा साइन वेव पढ़ी है ना, थोड़ी सी मैं आपको बेसिक डिटेल बताता हूं। साइन वेव पढ़ी ऐसा आपने, अभी देखो ये अपनी वैल्यू को क्या करेगा, रिपीट 360 डिग्री बाद फिर वेव जो है वो रिपीट होगी आपकी, है ना, ये देखो। तो ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। सिमिलरली कॉस टैन जो सारे फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक 6 के 6 ये हैं पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब कि ये अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, समझ गए। तो अगर वो अपनी वैल्यू को कर रहे हैं रिपीट, इट मींस वो 1 1 तो नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए क्या चाहिए, हमें इनको 1 1 बनाना पड़ेगा। मींस हमें वो वाला इंटरवल, वो वाली ब्रांच ढूंढनी है जिनमें ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 1 और ऑन टू होंगे। 1 1 का मतलब वो ब्रांच ढूंढनी है जिसमें सारी की सारी वैल्यूज डिफरेंट होंगी, पहली बात। दूसरी बात जो है उसमें जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी कवर अप होंगी, मींस वो ऑन टू होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। मींस हमें वो वाली ब्रांच, वो वाला इंटरवल निकालना है जिसमें सारी वैल्यूज डिफरेंट होंगी प्लस जिसमें सारी वैल्यूज कवर अप भी होंगी। समझ गए कि नहीं समझ गए। वो हमने निकालना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ये है आपका बेसिक सारा का सारा, ठीक है ना। तो एक दो चीज आपने नोट कर लेनी है स्टार्ट करने से पहले, इसकी डायग्राम्स बनाने से पहले, इसका डोमेन रेंज सीखने से पहले। सबसे पहली बात मैंने आपको बोल दी कि हमें वो ब्रांच ढूंढनी है जिसमें फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू है, मींस सारी वैल्यूज डिफरेंट होंगी और कवर अप भी होंगी, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, जो हमारा एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस बन जाएगा इनवर्स बनाने में, और जो वाई एक्सिस है वो एक्स एक्सिस बन जाएगा, मिरर रिफ्लेक्शन। समझ गए। थर्ड थिंग, तीसरी चीज, हमने वो इंटरवल ढूंढना है जो ओरिजिन के आसपास होगा और जिसमें सारी वैल्यूज कवर अप होंगी। ये 3 चीजें हमने नोट करनी है। वैसे तो हम जरूरी नहीं ओरिजिन के आसपास ही जो है ब्रांचेस ढूंढ सकते हैं, इंटरवल ढूंढ सकते हैं, और भी ढूंढ सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड है वो ओरिजिन के आसपास वाली ही यूज करते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना। तो ये आपके बेसिक 3 कन्वेंशन के साथ हम चलेंगे, तो उससे हम सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी इनवर्स वेव्स भी बनाएंगे और उनकी डोमेन रेंज भी लिखेंगे और उनके साथ एक एग्जांपल भी करेंगे। आप वीडियो को बेटा एंड तक देखते रहना ताकि आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आ जाओ बेटा, वो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम साइन वेव। तो बेटा सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की, मींस साइन इनवर्स वेव की, ठीक है। तो उससे पहले हम y इज इक्वल टू साइन x की वेव देख लेते हैं, क्योंकि इससे ही हमारा ये वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। साइन वेव बेटा आपने पढ़ी पहले +1 में भी, ठीक है। ऐसी साइन वेव होती है, ये यहाँ पे भी, इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये देखो, ये है 0 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, है ना। ये 3π/2 और ये 2π। वैसे यहाँ पे -90 हो जाएगा, -180, -3π/2 मींस -270 एंड -360, -2π। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी हमें इनवर्स वेव ड्रा करनी है, सबसे पहले वो वाली हमने इंटरवल या ब्रांच चूज करनी है जिसमें हमारी डिफरेंट वैल्यूज होंगी सारी, पहली बात, और सारी वैल्यूज भी कवर अप हो जाएंगी। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन जाएगा और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बन जाएगा। मींस हम जब y इक्वल टू साइन इनवर्स x की वेव ड्रा करेंगे तो ये तो था x एक्सिस, ये y एक्सिस इनिशियली, ये तो x का x ही रहेगा, y का y रहेगा। जो पॉइंट्स हैं ये तो चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। 0 यहीं पे रहेगा, यहाँ पे π/2, यहाँ पे π, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π, ये सेम ही रहेगा। वैसे यहाँ पे -π/2, -π, -3π/2 और -2π ऐसा आ जाएगा, समझ गए। और जो पॉइंट था ये वाला, ये वैल्यू क्या होती है हमारी 1, है ना, और ये वैल्यू क्या होती है हमारी -1, और ये वैल्यू 0। तो वैसे यहाँ पे एक तो 0 वैल्यू ये आ चुकी है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैंने बोला था हमने वो ब्रांच चूज करनी जो ओरिजिन के आसपास में है, ठीक है। अभी देखो बेटा, यहाँ पे जो साइन की, जब आप साइन की बात करेंगे, इसकी डोमेन की बात करेंगे, तो साइन की डोमेन क्या होती है, कोई भी रियल नंबर
बट उसकी जो रेंज आउटपुट जो होती है वो हमेशा -1 से लेके 1 तक ही रहती है। सो -1 इसकी मिनिमम वैल्यू है और 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सो हमें वो वाली वेव, वो वाली ब्रांच ढूंढनी है जहां पे -1 से लेके 1 तक सारी वैल्यूज आएंगी बट सारी डिफरेंट ही होगी, मींस कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। सो -1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है और ये ओरिजिन के आसपास भी है, ठीक है ना। सो -1 से लेके 1 तक ये सारी की सारी वैल्यूज कवर अप कर लेगा और सारी डिफरेंट होंगी, मींस 1 1 भी हो गया, डिफरेंट भी हो गई और ऑन टू भी मींस सारी वैल्यूज कवर अप भी हो गई, दोनों पॉइंट्स आपके मिल गए, ठीक है। बट इसको ड्रा करना है यहाँ पे और ये इसकी इनवर्स फंक्शन आएगी यहाँ पे। मैंने आपको क्या बोला था कि x एक्सिस y एक्सिस बन जाएगा, y एक्सिस x एक्सिस बन जाएगा, ठीक है, और ओरिजिन के पास भी है। ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। अभी देखो sin 0 कितना होता है बेटा, sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री कितना होता है 0, तो यहाँ पे ले जाओ तो sin इनवर्स 0 कितना आ जाएगा 0। ये तो इनवर्स का है फंक्शन, ये किसका है, y इक्वल टू sin इनवर्स x का ग्राफ है, तो sin इनवर्स 0 कितना होगा 0, मींस यहाँ से तो वेव निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है ना। अभी इसमें ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू, यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे होती है ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे बात करूं सिंपल में, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, मींस इनपुट x होती है आउटपुट y होती है, जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन लेके चलते हैं। अगर हम बात करें sin 90, सो sin 90 कितना होता है बेटा हमारा 1, है ना। तो यहाँ पे ले जाओ तो sin इनवर्स 1 कितना हो जाएगा 90, मींस 1 वैल्यू कहाँ पे आएगी 90 पे, यहाँ पे, समझ गए। तीसरी बात sin ऑफ -90 कितना होता है -1, यहाँ पे ले जाओ तो sin इनवर्स -1 कितना होगा -90, मींस -1 कब वैल्यू आएगी -90 पे। सो इसको मिला दो आप, ऐसा ये हो जाएगी आपकी वेव, ठीक है ना। अभी ये वेव फिर से ऐसे घूमेगी जैसे sin 180 कितना होता है बेटा, देखो 0, यहाँ पे sin 180 कितना होता है 0, तो sin इनवर्स 0 हम 180 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे फिर जाके कितनी वैल्यू आ जाएगी 0। वैसे ही sin -180 क्या होगा 0, आगे फिर ये ऐसे चली जाएगी, -3π/2 पे -1, -2π फिर से 0, ठीक है। वैसे ये यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगी 3π/2 पे -1, ठीक है, और ये 2π पे फिर क्या हो जाएगी 0। सो ये कर्व है बेटा हमारा इनवर्स sin इनवर्स x का। तो यहाँ पे ये जो ब्रांच आई हमारी, जो ओरिजिन के पास में है और जो है जिसमें सारी वैल्यूज कवर अप हो रही है, मींस -1 से लेके 1 तक, तो वो ये जो ब्रांच आएगी दैट इज आवर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो ओरिजिन के आसपास है और जिसमें सारी वैल्यूज कवर अप होंगी और सारी डिफरेंट ही होंगी, ठीक है। सो इसकी बात करूं sin इनवर्स x की, तो इसकी डोमेन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये जो है डोमेन, ठीक है। अभी sin की रेंज क्या थी -1 से 1, तो इसकी डोमेन क्या होगी -1 से 1। बात आएगी रेंज की, तो रेंज में हमने सारी वैल्यूज नहीं लिखनी, हमने सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यू लिखनी है, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड में चलता है। सो प्रिंसिपल ब्रांच कौन सी है इसके, -90 से लेके और 90 तक। ये देखो ना, ये -90 to 90 कहां पे आ रहा है, y एक्सिस पे आ रहा है, और 1 और -1 और 0 किस पे आ रहा है, x पे आ रहा है, x एक्सिस पे आ रहा है। तो जो x की वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड हम लेके चलते हैं, डोमेन जो y की वैल्यू स्टैंडर्ड लेके चलते हैं रेंज, ठीक है, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। तो इसकी जो डोमेन है, जो sin इनवर्स x की जो डोमेन है वो आ जाएगी -1 to 1 और रेंज आ जाएगी -90 to 90। ये पॉइंट बेटा आपने याद रखना है sin इनवर्स x का, ठीक है। अभी हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे, ये मैं आपको रख कर देता हूं, ठीक है, और ये बेटा मैं आपका ऊपर लिख देता हूं क्योंकि ये हम फिर से क्लास में एक बार रिव्यू करेंगे, -1 से लेके 1 तक और -90 to 90। तो ये डोमेन है और ये रेंज है। मैं सारे पे यहीं पे लिख दूंगा 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, फिर आपको रिपीट करवा देंगे, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन करना हो, लेट अस सपोज हमें बोल दे कि थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/2 है और थीटा की वैल्यू निकालो। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि एंगल की वैल्यू निकालो तो हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की निकालेंगे, ये चीज आपने याद रखनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यहाँ पे कितनी है -90 से लेकर 90 तक। और ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, ये 90 से लेके ये वाला 3π/2 तक, ये -90 से लेके -3π/2 तक भी ब्रांच ही है जिसमें सारी वैल्यूज डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 1 वैल्यू है, यहाँ पे -1 वैल्यू है, तो ये भी तो एक ब्रांच ही है जहाँ पे सारी वैल्यूज आ रही हैं, 1 भी आ रही है, -1 भी आ रही है, 0 भी आ रही है और सारी वैल्यूज डिफरेंट ही आ रही है, बट ये प्रिंसिपल ब्रांच नहीं है। सो प्रिंसिपल ब्रांच वो है जो ओरिजिन के आसपास हो, बस ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है ये भी ब्रांच। बट जब हम बेटा क्वेश्चन की बात करेंगे तो
तो प्रिंसिपल ब्रांच ही आपने कंसिडर करनी है। जितने आंसर्स आपके होंगे, जितने क्वेश्चंस आपके होंगे, बाय डिफॉल्ट वो प्रिंसिपल ब्रांच की ही बात करेगा, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/2, यहां पे ले जाओ तो sin थीटा कितना हो जाएगा 1/2। sin की वैल्यू 1/2 कब होती है बेटा? 30 डिग्री पे π/6 पे, तो थीटा कितना आ जाएगा π/6। अभी लेट अस सपोज यहां पे माइनस करते हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस में सभी एग्जांपल प्लस माइनस के साथ होगा, तो sin इनवर्स -1/2 करते हैं, तो यहां पे ले जाओ sin थीटा कितना हो जाएगा -1/2। अभी sin की वैल्यू 1/2 कितनी होती है? 30 डिग्री π/6, और हमें पता sin ऑफ माइनस थीटा कितना था? -sin थीटा -π/6, और थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? -π/6। ये चीज आपने देखी कि ये जो आप थीटा निकाल रहे हो, आंसर निकाल रहे हो, ये हमारा रेंज के अंदर होना चाहिए। मींस ये वैल्यू -90 to 90 के अंदर ही, फिर ठीक रहेगा रिजल्ट आपका, और ये भी -90 to 90 है। अगर -90 to 90 नहीं आता तो पहले उसको -90 to 80 के अंदर लेके आओ, उस इंटरवल के अंदर लेके आओ, फिर ही वो आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। क्योंकि हम जब भी बेटा यहाँ पे बात करेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू की ही बात की जाएगी, ठीक है। तो साइन में केस में अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव आप एंगल के साथ लगा सकते हो, ताकि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही रहे, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका साइन इनवर्स का। अब हम दूसरा करते हैं कॉस इनवर्स का। हमने 6 के 6 ही डिस्कस करने हैं, 6 के 6 के ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद एग्जांपल, जैसे मैंने ये बोला हम करेंगे डोमेन में सबके डिस्कस। तो सेकंड जो है हमारे पास वो है y = cos इनवर्स x। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? y = cos x। तो यहाँ पे देखो इसकी डोमेन तो इनपुट में तो कोई भी रियल नंबर भर सकते हैं x की, बट रेंज जो इसकी होती है वो क्या होती है? -1 से लेके 1 तक, ये भी हमें पता है। तो अभी मैं cos वेव आपको ड्रा करता हूँ, ये देखो ये हमारी cos वेव होगी, ऐसे होती है ना, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे लेके जाता हूँ, ये हमारी होगी cos वेव, ये हमारी होगी +1 वैल्यू, ठीक है, ये -1 वैल्यू और ये 0 वैल्यू। यहाँ पे 0 डिग्री एंगल 90, ठीक है ना, 180, 270 तो 360, यहाँ पे -90, -180, -370, -360, समझ गए। अभी इसको फिर वही फार्मूला, फंडा तो वही रहेगा बेटा, फंडा चेंज नहीं होगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसका ये x है, ये y रहेगा, बट पॉइंट चेंज कर दोगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π, यहाँ पे -π/2, -π, -3π/2 और -2π, ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अभी हम देखो यहाँ पे 0 की वैल्यू ले, अभी पहले तो ये देखो कि इसका प्रिंसिपल ब्रांच कौन सी आएगी। यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, जो 0 पे कवर अप हो रही है, मिनिमम वैल्यू कितनी है -1, जो पाई पे कवर अप हो रही है। मींस सारी वैल्यू 0 से लेके ये 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक कवर अप हो रही है, -1 भी और 0 भी और 1 भी, सारी वैल्यूज इस इंटरवल में हो रही है, ठीक है ना, कवर अप। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? अभी मैं लिखूं यहाँ पे y = cos इनवर्स x। तो जो x है दैट इज डोमेन, इसकी रेंज इसकी डोमेन हो जाएगी, ठीक है, और इसकी रेंज क्या आएगी? 0 से लेके 180 क्या आ जाएगी? 0 से लेके 180 तक। क्यों? क्योंकि 0 से लेके 180 तक सारी की सारी वैल्यूज कवर अप हो रही है मेरी। तो अभी मैं 0 से लेके 180 तक कोई भी 3 नंबर लेके देख लूं, जैसे cos 0, cos इसको ड्रा करना है, तो cos 0 कितना होता है? 1, समझ गए, ठीक है। यहाँ पे 1 वैल्यू, यहाँ पे -1 वैल्यू, तो 0 कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 1 मींस 1 पे कितनी वैल्यू आएगी? 0, मींस यहाँ से ये स्टार्ट होगी, ये पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? 1, 0। ये x है, क्योंकि इनवर्स के लिए ये x है, ये y है, ये x है और ये y है, और x y, समझ गए। 1, 0 पॉइंट आ गया, एक तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद 90, तो आपको इतना पता है कि cos 90 कितना होता है? 0, है ना, तो cos इनवर्स 0 कितना होगा? 90, मींस कौन सा पॉइंट आ जाएगा? 0π/2, ये आ गया हमारा 0π/2, समझ गए। x यहाँ पे ये x है, x यहाँ पे 0 है, y कितना है? π/2। वैसे ही cos ऑफ -90 भी कितना होता है? क्योंकि cos ऑफ -θ इज cos θ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? -90 = cos इनवर्स 0, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, ठीक है। सो इसको मिला होगा, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। वैसे ही आप इसको एक्सटेंड कर दो यहाँ पे, सो cos 180 कितना होता है? यहाँ पे इसको ले जाओ, cos 180 कितना होता है? देखो cos 180 -1, तो cos इनवर्स -1 कितना होगा? 180, ठीक है। वैसे इसको यहाँ पे ले जाओ, cos 3π/2 कितना होता है? 0, तो cos इनवर्स 0 कितना होगा? 3π/2, इसको यहाँ पे ले जाओ, ऐसे एक्सटेंड करते चलो, समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे एक्सटेंड करते जाना बस, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो cos ऑफ -180 वो भी कितना आता है? -1, क्योंकि cos ऑफ -180 तो cos 180 सेम ही है, ठीक है। सो cos ऑफ -3π/2 वो भी कितना होगा? 0 होगा। तो
ऐसे हम वेव को आगे लेके चलते रहेंगे। ये आएगी बेटा हमारी कॉज इनवर्स की वेव, ठीक है। सो इसकी डोमेन जो है वो क्या है, इसकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉज इनवर्स एक्स की। इसकी डोमेन है -1 to 1 और रेंज है 0 से लेके पाई तक, 180 तक। मीन 0 से लेके 180 तक इसकी सारी की सारी वैल्यूज कवर अप हो जाएंगी, सारी डिफरेंट होंगी। मींस 1 1 1 2 की कंडीशन हो गई आपकी। दूसरी बात, एक्स एक्सिस को वाई में चेंज कर दिया, वाई एक्सिस को एक्स में चेंज कर लिया। तीसरी बात, ये ओरिजिन के आसपास ही है, तीनों हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इसकी एग्जांपल देखो कि लेट अस सपोज हमें दे रखा है कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। तो यहां पे ले जाओ cos थीटा कितना हो जाएगा √3/2। cos की वैल्यू √3/2 कब होती है 30 डिग्री पे, π/6। तो थीटा कितना आ जाएगा π/6 मींस 30 डिग्री, ठीक है ना। 180/6 30 हो गया, ठीक है। अभी मैं बात करूं यहां पे अगर लेट अस सपोज नेगेटिव बोल दे, अब मैं इसको रब कर देता हूं। तो यहां पे माइनस बोल दे, माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। सो cos की वैल्यू √3/2 कब होगी π/6 30 डिग्री। बट यहाँ पे माइनस है, तो जब भी cos के आगे नेगेटिव होता है तो हम क्या कहते हैं +1 में लिया आपने पाई माइनस π/6 करना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या है नेगेटिव। तो इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच ही रहना चाहिए, ठीक है। सो cos थीटा कितना आ जाएगा, ये cos 5/6। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा थीटा इक्वल टू 5/6। मीन जब भी cos के आगे नेगेटिव लगा होगा तो आप पाई माइनस वाला कांसेप्ट लगा सकते हो, ताकि आपकी वैल्यू 0 से लेके 180 के बीच बीच रहे। 0 भी आ सकता है, 180 भी इंक्लूडेड है, दोनों इंक्लूडेड है, दोनों एक्सक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल है यहाँ पे बेटा, 0 भी आ सकता है, 180 भी 0 और 0 के आगे 180 और 180 के पीछे पीछे वाले नंबर लेने आपने। ये हो गया बेटा आपका cos इनवर्स का। हमने उसकी डोमेन और रेंज दोनों देख ली और प्रिंसिपल ब्रांच भी देख ली। अब इसकी प्रिंसिपल ब्रांचेस जो है यहाँ पे हमने क्या देखा कि 0 से लेके 180 तक ये वाली है ना, ये वाली प्रिंसिपल ब्रांचेस की। सो और ब्रांचेस कौन सी हो सकती हैं 180 से लेके ये 360 तक, क्योंकि यहाँ पे देखो -1 वैल्यू भी कवर अप हो रही है, 0 भी हो रही है और 1 भी हो रही है, सारी वैल्यूज इसमें कवर अप हो रही हैं। तो वो ब्रांच भी आंसर इसका आ सकता है, बट हमने जो स्टैंडर्ड लेना वो ओरिजिन के आसपास ही लेना है, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका cos इनवर्स। सो अगर आपको पूछे कि अदर ब्रांचेस निकालो तो आप ऐसा करो, जैसे ये इंटरवल देख लो में कि रेंज क्या है, जैसे -190 से लेकर 90 तक है, 180 का डिफरेंस है, फिर 90 में 180 प्लस कर दो 270, ठीक है ना। सो 90 से लेके 270 तक, फिर 270 में फिर 180 ऐड कर दो 450, 270 से 450, वो भी एक ब्रांच है। डिफरेंट ब्रांचेस, जैसे यहाँ से 0 से लेके 180 तक है, 180 डिफरेंस आ गया, 180 में फिर 180 ऐड कर दो 360 मींस एक और ब्रांच कौन सी आ सकती है 180 से 360 तक cos इनवर्स की, और 360 में 180 और ऐड कर दो 540 मींस 360 और 540 की एक और ब्रांच आ जाएगी। बट प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो ओरिजिन के आसपास वाली ही हम लेते हैं, बस ये चीज का आपने बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी थर्ड, दैट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अभी हमने क्या डिस्कस करना है tan इनवर्स x, उससे पहले y इक्वल टू tan x डिस्कस करेंगे। इसकी डोमेन क्या होती है, कोई भी रियल नंबर, और रेंज क्या होती है कोई भी, सॉरी डोमेन क्या रियल नंबर, क्योंकि tan क्या होता है tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा। तो cos कब 0 होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 2n + 1/2। सो डोमेन एक्चुअली में है क्या, डोमेन क्या है, इट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। जिन जिन पॉइंट्स के लिए फंक्शन डिफाइंड है सिर्फ वही पॉइंट्स डोमेन में आएंगे और कोई पॉइंट डोमेन में नहीं आएगा। जिस पॉइंट के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो वो हमारा डोमेन में नहीं आएगा, ये चीज याद रखनी है। तो इसकी रेंज क्या है, कोई भी रियल नंबर -∞ से लेकर ∞ तक, ये आपने पढ़ा हुआ tan 90 tan -90 -∞। सो इसकी वेव ड्रा करते हैं बेटा, तो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 90 आ गया, यहाँ पे 180 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3π/2, ठीक है, यहाँ पे 2π, यहाँ पे -90, यहाँ पे -180, यहाँ पे -3π/2 और यहाँ पे -2, ठीक है ना, ये चीज आ गई आपकी, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे आपको इतना पता है कि ये 90 पे क्या होता है इन्फिनिटी और -90 पे -इन्फिनिटी, ऐसा चली जाएगी कर्व इसका, ऐसा और ऐसा, समझ गए। tan 0 तो 0 होता है, tan 45 1, लेट अस सपोज ये 1 वैल्यू है, और tan 90 इंफिनिटी, tan -90 -इन्फिनिटी। फिर ये यहाँ पे रिपीट होगा, क्योंकि इसका इंटरवल कितना होता है बेटा हमें पता है 180 डिग्री। इसका पीरियड मींस वो वैल्यू जहाँ पे वो पीरियड क्या, वो टाइम इंटरवल जिसके बाद वो वैल्यू अपनी रिपीट करता है,
ठीक है, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी। वैसे ही यहाँ पे भी चला जाएगा, ये चला गया। ठीक है, ये आपकी आ गई tan वेव। अभी इसका मैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, यहाँ पे देखो जो इसकी रेंज है tan की, वही इसकी डोमेन है। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? रियल नंबर। सो इसकी डोमेन रियल नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल ब्रांच हमने कौन सी ढूंढी? -90 से लेकर 90 तक, बट -90 to 90 वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंफिनिटी बन जाता है, 90 पे इंफिनिटी बन जाता है, -90 पे माइनस इंफिनिटी बन जाता है, वो इंक्लूड नहीं करेंगे हम। ठीक है, सो इसकी जो आएगी प्रिंसिपल ब्रांच वो -90 से लेके 90 तक आएगी, बट इन ओपन इंटरवल। ठीक है, ये चीज अपने याद रखिए। अब इसकी वेव ड्रा करते हैं हम। देखो फिर वही बात, यहाँ पे वैल्यू जो है वो उलट हो जाएंगी। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 3π/2। ठीक है, आगे 2π। वैसे यहाँ पे -90, -180, -270 और -360, समझ गए? और यहाँ पे वैल्यू जो है, यहाँ पे 1 2 अप टू इंफिनिटी तक, यहाँ पे -1 -2 अप टू माइनस इंफिनिटी तक। अभी देखो अभी इतना बताया, यहाँ पे ये चीज देखना कि ये 90 पे भी जो है वो इंफिनिटी पे जा रहा है और -90 पे माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है। ठीक है ना, तो ये जो लाइन हम ड्रा करेंगे वो 90 और -90 के बीच ड्रा करेंगे। ठीक है, 0 पे 0 ही है, सो 90 पे जा रहा है ये इंफिनिटी पे और -90 पे जा रहा है ये माइनस इंफिनिटी पे। समझ गए? तो ये आ जाएगी इसकी प्रिंसिपल ब्रांच। और ब्रांचेस कौन कौन सी होंगी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे जाएगा इंफिनिटी पे और यहाँ पे जाएगा माइनस इंफिनिटी पे। वैसे ही नीचे भी और ड्रा कर सकते हैं हम, बट प्रिंसिपल ब्रांच कौन सी रहेगी? ये वाली, ये होगी प्रिंसिपल ब्रांच। मैं शॉर्ट कर देता हूँ प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा। अभी एग्जांपल कर रहे थे कि लेट अस सपोज हमें दे रखा है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो यहाँ पे tan थीटा कितना हो जाएगा? 1। tan की वैल्यू 1 कितनी होगी? π/4 पे 45 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा? π/4। अभी π/4 -90 to 90 के बीच ही है, बट ओपन इंटरवल में है ये। ठीक है ना, -90 में आएगा, 90 में आएगा। लेट अस सपोज कि ये -1 बोल दे, सो tan थीटा कितना हो जाएगा? -1। सो ये हो जाएगा tan π/4 1 वैल्यू। अभी tan ऑफ माइनस थीटा पता है, माइनस tan थीटा था, ये माइनस उधर कंज्यूम हो जाएगा, सो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी? -π/4। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। -π/4 -90 से 90 के बीच में नहीं है, तो ये आ गई हमारी y = tan इनवर्स x की वेव। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे cot इनवर्स x की। ठीक है ना, किसकी डिस्कशन करेंगे? cot इनवर्स x की, और उसके साथ उसकी भी एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे। हाँ जी बेटा, तो सब उसके बाद देखो आप cot इनवर्स x की वेव। अभी cot थीटा जो होता है हमारा वो होता है cos थीटा बाय sin थीटा, है ना। अभी y = cot x की बात करूं मैं, या cot थीटा की बात करूं, cot x ले लो, यहाँ पे इसकी डोमेन क्या होगी? रियल नंबर में से क्या निकालेंगे? n π, क्योंकि साइन जब 0 होता है n π पे। ठीक है ना, जब 0 होगा डिनोमिनेटर तो ये इनफिनिट आ जाएगा, इंफिनिटी बन जाएगा। सो इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज जो है वो है रियल नंबर, -इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक इसकी आउटपुट आती है। तो इसको हम ड्रा करेंगे बेटा, यहाँ पे 0 है, 90, ठीक है, 180, 370, 270, 360, ये -90, -180, -270 एंड -360 ये आ जाएगा। ठीक है, अभी जो है इसकी वेव, ये देखो आप कि cot 90 कितना होता है? 0, क्योंकि cos 90 0, sin 90 1, यहाँ पे तो 0 है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम 0 भरेंगे, cos 0 1, sin 0 0, सो 1/0 इंफिनिटी। सो 0 पे ये इंफिनिटी चला जाता है, ऐसे यहाँ पे 0 पे ये इंफिनिटी जाएगा, यहाँ पे फिर वो ऐसे 90 पे आएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम 180 भरेंगे तो cos 180 -1, ये cos sin 180 0, सो -1/0 कितना आ जाएगा? -इंफिनिटी। सो ये कैसे जाएगा? -इंफिनिटी ऐसे। ठीक है, ऐसे चला जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा? π/2। वैसे ही ये वेव इस इंटरवल में देखो, यहाँ पे ऐसे जाएगी, ठीक है, और ऐसे रिपीट होती रहेगी। ठीक है, अभी इसको मैं ड्रा करता हूँ y = cot इनवर्स x। उसके पहले आपको देखना होगा कि इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू किस इंटरवल में हो रही है।
तो ये देखो 0 से लेके 0 पे इन्फिनिटी है, 180 पे माइनस इन्फिनिटी है, मींस 0 से लेके 180 तक इसकी सारी वैल्यूज कवर अप हो रही है जो सारी डिफरेंट है, 1 1 भी है और 1 2 भी है और ये 0 के आसपास भी है। और अभी हम इसकी वेव को ड्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 273 पाएगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना, पर वेव्स कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज क्या है, रियल नंबर, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर। सो कॉट इनवर्स x की डोमेन रियल नंबर, रेंज कितनी आ जाएगी 0 से 180, बट इन ओपन इंटरवल। ना तो 0 आएगा या ना 180 है, क्योंकि 0 भरने पे भी ये इन्फिनिटी है, 180 भरने पे भी ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी वेव जब मैं ड्रा करूंगा भी इसको ध्यान से देखना। अभी देखो ये 90 पे 0 है, ठीक है ना, ये 90 पे यहाँ पे 0 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 90 पे 0, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा आपकी 1 वैल्यू, ये -1, ये बढ़ते बढ़ते चली जाएगी इन्फिनिटी और ये घटते घटते चली जाएगी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी। अब इसको ड्रा करेंगे हम, हमें पता है कि 90 पे ये 0 है, समझ गए, 90 पे ये 0 है, 180 पे ये इन्फिनिटी है, सॉरी 180 पे माइनस इन्फिनिटी और 0 पे इन्फिनिटी है। तो ये बेटा इस तरीके कुछ आ जाएगा, 0 पे इन्फिनिटी जा रहा है और 180 पे माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, ऐसा। वैसे हम ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं और नीचे भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे सिमिलर वे में ड्रा होगी, पीरियोडिक ही रहेगा वो, ठीक है, ऐसे जस्ट लाइक दिस, ये ऐसे के ऐसे, समझ गए, समझ गए। सो हमारी जो इसमें जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी, 0 से लेके 180 तक, बट इन ओपन इंटरवल। अब इसकी एग्जांपल करते हैं। लेट अस सपोज हमें y इज इक्वल टू दे रखा है कि cot इनवर्स √3। तो cot जो है वो तो उलट है tan का, ठीक है ना, tan की वैल्यू √3 कब होती है 60 पे, तो cot की कब होगी 30 पे, तो ये क्या आ जाएगा 5/6। सो y ये cot y इसके इक्वल आ जाएगा √3, ठीक है ना। सो cot y इज इक्वल टू cot 30 डिग्री मींस 5/6। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/6, और 5/6 जो है आपका 0 से लेके 180 के बीच में ही आता है 30 डिग्री, समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। अभी लेट अस सपोज यहाँ पे माइनस हो, क्योंकि मैं प्लस माइनस सारी सब ले रहा हूँ, तो यहाँ पे -√3 अगर होगा तो इसको वहां पे ले जाओ, cot y किसके इक्वल हो जाएगा -√3। अभी cot की वैल्यू, ठीक है ना, √3 कब है 5/6 पे, बट मुझे क्या चाहिए 0 से लेके पाई, और ये यहाँ पे नेगेटिव भी नहीं चाहिए मेरे को, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जा सकता हूँ इसे। सेकंड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है नेगेटिव, सो cot y किसके इक्वल हो जाएगा cot 5/6। सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/6, और 5/6 जो है वो 0 से लेके 180 के बीच में ही होगा, समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। सो हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में वो वैल्यूज ढूंढनी है क्वेश्चन के आंसर में जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आएंगी, बाहर वाली वैल्यूज नहीं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट की डिस्कशन करते हैं, पहले मैं रब कर दूं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x। उससे पहले हम y इज इक्वल टू कोसिकेंट x की बात करेंगे, इसकी डोमेन है रेंज की। कोसिकेंट x किसके इक्वल है 1/sin x के, है ना। सो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी रियल माइनस n पाई, क्लियर, और इसकी रेंज साइन से उलट होगी, साइन की रेंज क्या -1 to 1, तो ये -1 to 1 निकाल दो रेंज में से, रियल नंबर में से क्या बच जाएगी रेंज इसकी कोसिकेंट इनवर्स x की। सो कोसिकेंट x का, सॉरी कोसिकेंट x की डोमेन, कोसिकेंट x का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है पहले ध्यान से देख लो। ये हमने साइन वेव ऐसे ड्रा करते हैं, है ना, ऐसे ड्रा करते हैं, तो जहां पे साइन वेव आपकी खत्म होगी वहां से कोसिकेंट जो है शुरू होगी। ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है, ये 450 है, ठीक है, ये 540 है, तो ये ऐसे आएगी ऐसे, समझ गए, ये वाली नीचे चली जाएगी ऐसे, और ये ऐसे, ये आएगी आपकी वेव कोसिकेंट की। वैसे ही यहाँ पे माइनस ये 90 है, ठीक है ना, ये -180 है, ये -270 है, ऐसे आ जाएगी आपकी। सो इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये आपकी आ जाएगी, ये -90 है तो ये -180 है, चाहे आप पाई की कन्वेंशन में लिख लो, चाहे सिंपल डिग्रीज में लिख लो, वो आपकी अपनी इच्छा, ठीक है। ये आ गई आपकी कोसिकेंट इनवर्स x की वेव। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने वो वाली वेव ढूंढनी है, वो वाला इंटरवल ढूंढना जहाँ पे हमारी सभी वैल्यूज कवर अप होंगी और सभी डिफरेंट होंगी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो,
यहाँ पे जो वैल्यू है ये -1 से नीचे वाली वैल्यूज है और ये 1 से ऊपर वाली वैल्यूज है। सो 1 से ऊपर वाली वैल्यूज और -1 से नीचे वाली वैल्यूज कहाँ पे हमारी कवर अप हो रही हैं? ये देखो -90 से लेके 90 के बीच में। सो -90 भी आएगा और 90 भी आएगा, बट 0 डिग्री नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डोमेन में हमने बोला कि n पाई तो डालना ही नहीं है, ठीक है। सो अगर हम बात करेंगे y = कोसेकेंट इनवर्स x की, तो इसकी जो डोमेन है मींस x की वैल्यू तो यही रहेगी, रियल -1 to 1। सो इसकी डोमेन क्या रहेगी? रियल में से -1 to 1 निकाल देंगे, ठीक है। बट इसकी जो रेंज है आउटपुट में -90 से लेकर 90 तक, बट 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 0 1/0 भरेंगे तो sin 0 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। सो क्या आ जाएगा? मैं यही पे लिख देता हूँ -90 से 90 तक क्लोज इंटरवल, और उसमें से 0 आप निकाल दोगे, 0 नहीं लगाओगे। ये आ गई आपकी बेटा आपकी वेव। तो इसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, वेव ड्रा करेंगे इसकी, ठीक है। फिर एक एग्जांपल करेंगे। ये देखो सेम ऐसा ही रहेगा, जैसे यहाँ पे 0 है, 90, 180, ठीक है, 270, आगे 360, ये -90, -180, -270, -360 वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 1, 2 और इन्फिनिटी, -1, -2 और यहाँ पे -इन्फिनिटी रहेगा आपका, ठीक है। अब इसको ड्रा करेंगे, जैसे यहाँ पे 90 से है, इसको ऐसे रोटेट कर दो बस, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1 से अबव, क्लियर। और ये वाला जो है, ये वाला -90 पे आएगा और -1 से नीचे ऐसा ये आ जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो इसमें -90 से लेकर 90 तक सारी डिफरेंट वैल्यूज मींस 1 से ज्यादा, -1 से कम सारी वैल्यूज कवर अप हो जाएगी, बट 0 डिग्री साथ में आपने नहीं निकाला। समझ गए कि नहीं समझ गए? और इसकी एग्जांपल क्या है? देखो, जैसे हमने साइन में की थी वैसे ही हम सभी में की, अभी इसमें भी करेंगे। लेट अस सपोज y हमें दे रखा है कोसेकेंट इनवर्स 2, तो कोसेकेंट y किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल। तो कोसेकेंट की वैल्यू 2 कब होती है? 30 डिग्री पे। तो क्या आ जाएगा ये वाला 30 डिग्री π/6, तो y कितना आ जाएगा? π/6, ठीक है ना। ये तो इजी आपका। बट अगर माइनस दे रखा हो, लेट अस सपोज यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको ले जाओ, कोसेकेंट y किसके इक्वल हो जाएगा? -2। भी कोसेकेंट की वैल्यू जो है वो 2 कब होती है? कोसेकेंट 30। तो माइनस अंदर ले दो, सो कोसेकेंट y किसके इक्वल हो जाएगा? कोसेकेंट -π/6, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -π/6। अभी -π/6 -90 to 90 के बीच में ही, और 0 भी नहीं है, ठीक है ना। सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अभी बेटा हम लास्ट जो है वो करेंगे, दैट इज सेकंड इनवर्स की वेव। उसके साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। आई नो काफी लेंथी लेक्चर चला गया, बट आपको अगर कंसेप्ट क्लियर करना तो टाइम तो लगेगा बेटा। तो अभी मैं y = सेकंड x इसको ड्रा करेंगे, ठीक है ना। जो लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट वेव। तो इसकी डोमेन जो है वो क्या है? सेकंड x किसके इक्वल होगा? 1/cos x। इसकी डोमेन है रियल नंबर -2n + 1 π/2, क्लियर। और इसकी जो रेंज है वो कितनी है? रियल में से -1 से 1 निकाल दो। तो इसकी जो सेकंड x की वेव होगी वो cos जहां पे खत्म होगा वहां से शुरू होगी, तो ऐसे आ जाएगा ये देखो, ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270, ये 360, ये -90 है, ये -180 है, -270 है, और यहाँ पे -360 है, ठीक है ना। तो ये एक तो यहाँ पे आ जाएगी बेटा, यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे आ जाएगी ऐसे, और एक यहाँ पे आ जाएगी ऐसे, ऐसे चलती रहेगी बेटा। ये भी एक पीरियोडिक ही वेव है। इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं ड्रा कर देता हूँ नीचे, ठीक है। ये -180 है, ऐसा ऐसा आ जाएगा बेटा, ये वेव ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो किस वैल्यू से लेके किस वैल्यू तक सारी वैल्यूज कवर अप होगी। सो जो रीजन के आसपास है, सो 0 से लेके 180 तक, यहाँ तक देखो 1 से अबव वैल्यू, 1 से ये 1 है वैल्यू, सॉरी -1, ये 1 और ये 0। 1 से ऊपर वाली वैल्यूज की सारी कवर अप हो रही है, 1 से नीचे वाली वैल्यूज भी कवर अप हो रही है, -1 से नीचे वाली वैल्यू भी कवर अप हो रही है, बट 90 डिग्री नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि cos 90 कितना होता है? 0, और 1/0 बन जाएगा इन्फिनिटी। सो अगर हम ड्रा करेंगे y = सेकंड इनवर्स x, सो इसकी जो डोमेन होगी, ठीक है ना, वो कितनी हो जाएगी? रियल -1 से 1, और जो रेंज होगी हमारी 0 से लेके 180 तक, बट -90 कर देंगे। क्यों 90 करेंगे? क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा और 1/0 क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी।
अभी इसको जब मैं ड्रा करूंगा बेटा ध्यान से देखना, ये तो 0 रहेगा, पाई बाय 2 पाई, ठीक है, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई, यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2 पाई। तो इसको ये 0 से स्टार्ट होगी ना बेटा, ये 1 से, ये 1 है, ये माइनस 1 करेंगे, 0 और 1 से स्टार्ट हो, ये 1 0 पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए कि नहीं समझ गए, ये आ जाएगा, ठीक है ना, एक ये भी आ जाएगी। वैसे ही जो जहाँ पे 180 है वो इधर को आ रही है, तो 180 इधर को आ रही है, 1 से -1 से लेके ऐसे ट्राई करते हैं, ये देखो ना, जो ये भी 180 -1 से नीचे ना यहाँ से, तो -1 की इस साइड पे आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है 0 से लेके 180 तक, इसमें सारी वैल्यूज कवर अप हो रही है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू में, सारी की सारी वैल्यूज क्या हो रही है, कवर अप, और 90 नहीं आएगा बीच में। वैसे ही ओवर वेव्स कौन सी हो सकती हैं, पाई से लेके 2 पाई तक, और 3 पाई बाय 2 नहीं आएगा बीच में। मींस हमने जो है ये तो सिर्फ हमने निकाली यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रांच, बट बाकी ब्रांचेस हम निकालेंगे तो उस हिसाब से एंगल जो है माइनस कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सो बेटा आज का टॉपिक इतना ही, बट उससे पहले इसकी एग्जांपल रहेगी हमारी, है ना। सो y इज इक्वल टू, लेट अस सपोज हमें दे रखा है सेकंड इनवर्स 2/√3 निकालना, ठीक है। तो ये सेकंड y किसके इक्वल आ जाएगा, 2/√3, तो ये कितना आ जाएगा, सेकंड π/6। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6, और π/6 0 से लेके पाई तक ही है, और π/2 भी नहीं है, बट लेट अस सपोज यहाँ पे माइनस, सो सेकंड y किसके इक्वल आ जाएगा, -2/√3, सेकंड y किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड π/6। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बेटा, सेकंड π-π/6, ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5π/6, ये 0 से लेके पाई के बीच और π/2 भी नहीं है, तो इसके साथ इसकी एग्जांपल भी होगी, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर इतना ही हमारा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सारी की सारी वेव्स पढ़ी, उनकी मैंने यहाँ पे डोमेन भी लिख दिया है, यहाँ पे रेंज भी लिख दिया है, सभी साइन कॉस टैन वेव पढ़ी, उसके इनवर्स भी पढ़े, ठीक है ना। सेकंड टू सेकंड कॉट का पढ़ा, ठीक है ना, तो उनका भी इनवर्स हमने यहाँ पे पढ़ा। और 3 पॉइंट्स मैंने बोले थे आपको याद रखने के लिए, वो आपने याद रखने हैं 3 पॉइंट्स। पहला कि हमारा फंक्शन 1 1 2 होना चाहिए, दूसरा जो वेव हमारी ओरिजिन के आसपास होनी चाहिए, ठीक है ना, ये चीज, ये 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या था, x एक्सिस y एक्सिस बन जाता है, और y एक्सिस x एक्सिस बन जाता है। सो आज का लेक्चर बेटा इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।